बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और बात हम करेंगे कुछ अहम खबरों के हवाले से। अहम खबरें जो हमारे पास है उस हवाले से बात करेंगे कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के हमलों के बाद जो एशियाई स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें मुसलसल तीसरे रोज़ भी जो है वो मंदी का रुझान है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ में अफ़गानिस्तान के बाग्राम एयरबेस को निशाना बनाया, अमरीकी अखबार ने यह दावा किया है। और इसके साथ साथ बात करेंगे कि ट्रंप ने ये बयान दिया है कि उन्होंने ख़ुद इसराइल का हाथ ईरान पर हमले के लिए बढ़ाया है और उन्होंने अमेरिका को जंग में धकेलने की जो बयान है उसकी तरदीद की है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एशियाई स्टॉक मार्केट्स के हवाले से एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है मामला है और यकीनी तौर पर ये जो है वो इससे मईशतें जो है वो मुतासर होती हैं। ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो अमेरिका, इसराइल और ईरान के हमलों के बाद जो एशियाई स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें तीसरे रोज़ भी मंदी देखी जा रही है। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो 100 इंडेक्स है उसमें कारोबार के आगाज़ पर 2000 पॉइंट्स की कमी देखी गई है और अब 100 इंडेक्स जो है वो 381 पॉइंट्स इजाफे से 1,57,514 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये 180 से अबव था। और इसी तरह कोरियन स्टॉक एक्सचेंज में 6 और जापान की मंडियों में 3% जो है वो गिरावट देखी गई है। और अमरीकी मार्केट्स में भी जो है वो गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि मनफी रुझान हमें नज़र आ रहा था। और दूसरी जानिब आलमी मंडी में जो खाम तेल है उसकी कीमतें मज़ीद बढ़ गई हैं। ब्रेंट खाम तेल जो है वो $83 फ़ी बैरल की सतह पर पहुँच गया है। और इसके साथ साथ जो सोने की फ़ी औंस कीमत है वो $88 इजाफे से $5,176 हो गई है। और यूरोप के अंदर देखा जा रहा है कि जो गैस की कीमतें हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है। तो ये यकीनी तौर पर कुछ ममालिक की मईशतों के लिए ये जंग यकीनी तौर पर एक बड़ा एक सेट बैक जो है वो बनकर सामने आ रहा है। इसी जंग पे मज़ीद बात करेंगे। और जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अपने ही वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को जो है वो गलत ठहराया है। और ट्रंप ने जो है वो ये दावा किया था कि ख़ास तौर पे सदर ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका को इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ जंग में नहीं धकेला। डोनाल्ड ट्रंप ने जिम्मेदारी ली कि अगर कुछ हुआ भी है वो ये कि खुद मैंने इसराइल का हाथ ईरान पर हमले के लिए आगे बढ़ाया है। इससे पहले जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है मार्को रूबियो, उन्होंने ये कहा था कि ईरान पर इसराइल हमला करने जा रहा था और जवाब में ईरान की जानिब से अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाए जाने का खदशा था, इसलिए अमरीका ने जंग में पहल की। इस बयान पर अमेरिका के डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस जोआकिम कास्त्रो ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने तस्लीम कर लिया कि अमेरिका को इसराइल ने ईरान जंग में जो है वो धकेला। ईरान की कौमी सलामती के सेक्रेटरी अली लारिजानी पहले ही वाज़ेह कर चुके थे कि ईरान जंग में पहल करना नहीं चाहता और 300 साल की तरह अब भी जंग में ईरान ने पहल नहीं की। ये जो प्लानिंग पूरी हुई है इस पर हमने कल भी बात की थी कि एक प्लानिंग ये थी कि किसी न किसी तरीके से जो है वो ईरान पर हमला किया जाए और वहाँ पर जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनका कत्ल किया जाए और उनके कत्ल के बाद जो है वो यकदम रिजीम चेंज हो जाएगी। और ये एक खाम ख्याली थी। लेकिन हमने एक चीज़ देखी है कि जो आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद जो अमेरिका का ये मामला था कि अमेरिका ये चाहता था कि जैसे ये शहादत होगी लोग सड़कों पे निकल आएंगे और इसके साथ जो है ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ। और इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि जो साबिक नेटो कमांडर हैं जो बरतानिया के हैं सर रिचर्ड शेरिफ, उन्होंने ये कहा है कि दुनिया में तीसरी आलमी जंग छिड़ चुकी है। रिचर्ड शेरिफ ने ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले और फिर ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर जवाबी हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है। और उन्होंने बरतानवी अखबार को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने ये कहा है कि साबिक फौजी की हैसियत से वो ये बात बिना सोचे समझे नहीं कह रहे। हकीकत में इन्हें यह खदशा है कि इस वक्त दुनिया जंग अजीम सोम की तरफ देख रही है
और बरतानवी अखबार के मुताबिक उन्होंने कहा कि जंग शुरू तो एक मकाम पर होती है, मगर अक्सर ये किसी दूसरे मकाम पर जो है वो ख़त्म होती है। अब ईरान में ख़ास तौर पर रिजीम चेंज के बाद सऊदी इसराइल से सफारती ताल्लुकात जो है वो कैसे होंगे। जाहिर सी बात है कि अगर ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो जाता है तो इस रिजीम चेंज में मुझे अब तक नहीं लगता कि ईरान के अंदर इस तरह का कोई रिजीम चेंज होगा और या अमेरिका को कोई कामयाबी मिलेगी। लेकिन ईरान के खिलाफ जो है वो एक गैर कानूनी जंग जो है वो छेड़ी गई है और सेनेटर एलिजाबेथ वॉर्न उन्होंने ये कहा है, अमेरिकी सेनेट में डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग पर ट्रंप इंतजामिया को जाहिर सी बात है सोचना चाहिए था और उन्होंने कहा कि वो पहले से ज़्यादा तशवीश का शिकार है क्योंकि ट्रंप इंतजामिया जो है वो जंग का जवाब हर घंटे बदल रही है और कभी रिजीम चेंज की बात की जा रही है तो कभी न्यूक्लियर हथियार की बात की जा रही है, कभी मिसाइल, कभी अपने दिफा और कभी जारहियत। अगर जवाब बार बार तब्दील किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि कोई हिकमत अमली है ही नहीं। यह सेनेटर एलिजाबेथ वॉर्न ने कहा है और उन्होंने कहा कि क्लासिफाइड ब्रीफिंग के बाद वो इस नतीजे पर पहुंच चुकी हैं कि ट्रंप इंतजामिया के पास ईरान से मुतालिक कोई मंसूबा नहीं है। जितना आप समझ सकते हैं इससे ज्यादा बुरी सूरत हाल है और यही वजह है कि वो इस सूरत हाल पर पहले से ज्यादा फिक्रमंद हो गई हैं। और उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी जंग है जो झूठ पर मबनी है और ये ईरान की जानिब से अमेरिका को बगैर किसी खतरे के छेड़ी गई है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ईरान ने कभी अमेरिका पर इस तरह हमला नहीं किया, कभी जो है वो हमलों में पहल नहीं की, जिस तरह मैंने अली लारिजानी के हवाले से आपको बताया। लेकिन हमने पहले जब ईरान के खिलाफ स्ट्राइक्स हुई थी जिसमें उनके 14 साइंसदान जो है वो शहीद हुए थे, फिर इस्माइल हानिया को वहाँ पे टारगेट किया गया था, फिर जो ईरानी सदर थे उन पर खुदकुश हमला टाइप जो है उनका जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हुआ था। तो ये सारे ऐसे मामला थे कि ईरान पर पे दर पे जो है वो हमले किए गए और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, लेकिन ईरान ने फिर भी हमला नहीं किया। लेकिन अब जब पानी सर से गुजर चुका, ईरान पर मुतअद्दिद हमले हो चुके और अब भी हमले जारी हैं, उसके बाद ये हम देख रहे हैं कि ईरान जो है वो भरपूर अंदाज में जवाब दे रहा है और ईरान साथ साथ जहां जहां अमेरिका के इंस्टॉलेशन हैं वहां भी जो है वो बड़े पैमाने पर जवाब दे रहा है। तो ये भी यकीनी तौर पर एक बड़ी, मैं समझता हूं कि ईरान ने कोशिश ये की है कि किसी ना किसी तरीके से जो है वो अपना दिफा कर सके और अपने दिफा के लिए वो हर किस्म का जो है काम कर रहा है। और अमरीकी अखबार ने का एक दावा है, न्यूयॉर्क टाइम्स, और उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन गजब लिल हक के दौरान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अहम तरीन बाग्राम एयरबेस को कामयाबी से निशाना बनाया है और पाकिस्तान के हमले में बाग्राम एयरबेस का एक एयरक्राफ्ट हैंगर और 2 वेयर हाउसेस तबाह हुए, जबकि इस हवाले से सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गई हैं। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने एक हफ्ते के दौरान अफगानिस्तान में फौजी अहदाफ पर 50 से जायद फजाई हमले किए और अफगानिस्तान में फितनल खवारिज की मौजूदगी के शवाहिद अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स में मुतअद्दिद बार पेश किए जा चुके हैं पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन जो है वो अफगान अबूरी हुकूमत जो है उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अब मामला ये है कि पाकिस्तान जब भी इस हवाले से बात करता है तो अफगान अबूरी हुकूमत जो है वो उन लोगों के हक में बात करती है कि जो लोग पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहते हैं। अब सीनियर जो सिक्योरिटी अहदेदार हैं उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन गजब लिल हक के हवाले से कि अफगान तालिबान हुकूमत के फितनों खवारिज और फितनों हिंदुस्तान की सहूलतकारी तर्क करने तक ये ऑपरेशन जो है वो ख़त्म नहीं होंगे और ऑपरेशन का दौरानिया अफगान तालिबान हुकूमत के ज़मीनी इक़दाम पर मुनहसर होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान को अब फैसला करना होगा कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या फिर वो सरगर्म दहशतगर्द ग्रोहों के साथ खड़े हैं। और सीनियर सिक्योरिटी अहदेदार के मुताबिक अफगान तालिबान हुकूमत और उनके भारतीय सरपरस्त मन घड़त प्रोपेगेंडा और जाली मालूमात जो है वो फैला रहे हैं। बिल्कुल उसमें हम कोई दो राय नहीं है। इवन के इंटरनेशनल मीडिया में भी वो जाली मालूमात जो है वो सर्कुलेट की गई और जिस अंदाज से इंडियन मीडिया पे तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, इंडियन मीडिया का तो अल्लाह ही हाफिज है,
कि जिस तरीके से वो खबर नशर करते हैं, और हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह उन्होंने वो किया, और फिर उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा कर लिया है, इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया है, और पाकिस्तान में भारतीय फोर्सेस जो हैं वो दाखिल हो चुकी हैं, और वज़ीर आज़म हाउस में जो है वो भारतीय फोर्सेस पहुँच चुकी हैं। तो ये सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो हमने इंडियन मीडिया में देखी। अब जो प्रोपेगेंडा इंडियन मीडिया की जानिब से ऑपरेशन गज़ब लिल हक के हवाले से किया जा रहा है, वो भी यकीनी तौर पर एक प्रोपेगेंडा ही हम उसको कह सकते हैं। जाली खबरें जो हैं वो फैलाई जाती हैं, और इन जाली खबरों को फैलाने में अफगान तालिबान हुकूमत, जो अपने आप को एक इस्लामी हुकूमत होने का दावा भी करते हैं, उनको ये नहीं पता कि अल्लाह ताला ने झूठों पर लानत भेजी है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। तो वो इस चीज़ को नहीं सोच रहे कि हम झूठ बोलेंगे तो अल्लाह की लानत होगी हमारे ऊपर। मैं तो कहता हूँ कि जनाब देखें, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके पास कोई खबर है, हकीकत है, तो उसको आगे बयान कीजिए, लेकिन अगर उसमें उसका खबर का हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है तो फिर झूठ बोलने से जो है वो इज्तनाब कीजिए। जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। नए व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।